अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे 76,526 पे 30 पे ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम बिल्कुल कम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखते हैं तो वॉल्यूम आप लोगों को इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देखें ज़रा मार्केट में कि बिल्कुल साइडवेज हुआ है। ऑलमोस्ट कल भी सारा दिन इसी तरह से गुजरा है। शाम को थोड़ी सी मूवमेंट थी कोई $1,000 की, लेकिन अब सुबह से लेके रात 3 बजे से लेके अब तक मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है। 76,600 तक एंड 76,300 तक जस्ट $300 में ट्रेड कर रहा है बीटीसी। अगला मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, मार्केट का अप साइड पे डायरेक्शन होगी तो क्या सिनेरियो होगा, डाउन साइड पे डायरेक्शन होती है तो क्या सिनेरियो होगा। दो पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं जो आप लोगों के साथ मैं अभी यहाँ पर शेयर करूंगा। करंट अपडेट्स के लिए, मार्केट की अपडेट्स के लिए, डिफरेंट सिग्नल्स के लिए, कॉइन एनालिसिस के लिए आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0301 5447 221। जितने भी मेंबर्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा क्लासेस का आगाज कर रहे हैं। नवंबर के लास्ट वीक में $300 फी होगी जो कि रिकवरेबल होगी। उसके लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला क्लासेस का आगाज होगा नवंबर के लास्ट वीक में। जो आप लोग फीस पे करेंगे वो फीस रिकवरेबल होगी। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसके बाद आप लोगों की फीस जो है वो ड्यूरिंग कोर्स रिकवर करवाई जाएगी, साथ ट्रेडिंग करवा के। ये इनिशिएटिव फर्स्ट हमारा होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि आप लोगों से फीस लेके आपकी फीस आपको रिकवर करवाई जाए, तो आपको एक एज ए बिजनेस मॉडल लेके तैयार करवाया जाएगा। अभी हम यहाँ पर बीटीसी की ट्रेड को देखते हैं। उससे पहले कुछ न्यूज़ देखेंगे, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देखेंगे, हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, देन हम आगे मूव फॉरवर्ड। एल सिल्वेस्टर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सक्सेस प्रॉफिट्स हिट 81%। A historic bet on Bitcoin pays off. El Salvador growing Bitcoin reserves, timing and strategy keys to। जितने भी लोग इस टाइम पे एल सिल्वेस्टर की जो बिटकॉइन रिजर्व्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बीटीसी की जो प्राइस है वो अप होती जा रही है। On November 18, 2022, when Bitcoin's price plummeted to a 4-year low of 16,700, President Bukele seized the movement. He announced a commitment to buy 1 BTC daily to strengthen El Salvador's holdings. This bold strategy has since added 722 BTC to the country's reserves at an average cost of less than 42,000 per coin. लेस देन 42,000 पर कॉइन के हिसाब से 722 बीटीसी ऐड किए गए हैं कंट्री रिजर्व में। और इस टाइम पे आप उनकी होल्डिंग देख सकते हैं कितनी है और उसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट कितना है। El Salvador's investment has generated significant returns with profits currently at $24.54 million, an 81% increase in value, क्योंकि BTC $77,252 का ऑल टाइम हाई बना चुका है। BlackRock's Bitcoin ETF achieves record $1.1 billion in single day inflows। BlackRock का जो Bitcoin ETF है 1.1 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक दिन के अंदर आई है बिटकॉइन के अंदर। अभी तो बाइंग शुरू हुई है, अभी तो ये कहानी शुरू हो रही है, अभी तो सब कुछ शुरुआत है, अभी तो आगाज है। आप लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया सब कुछ, बीटीसी डाउन और ऑल्ट सेशन भी नहीं आना और बियर मार्केट शुरू हो गई, बुल मार्केट तो खत्म हो गई है। अभी तो आगाज हुआ है यार, अभी तो मार्केट में सिर्फ शुरुआत हो रही है। बिटकॉइन विदड्रॉल्स फ्रॉम बाइनेंस हिट ईयरली हाई। बिटकॉइन विदड्रॉल्स फ्रॉम बाइनेंस हिट ईयरली हाई। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोगों के माइंड में क्या चीज आ रही है? बिटकॉइन विदड्रॉल्स फ्रॉम बाइनेंस हिट ईयरली हाई, यानी बिटकॉइन विदड्रॉल्स जो है बाइनेंस से साल का जो हाई है उसको हिट कर दिया। सबसे ज्यादा बिटकॉइन के विदड्रॉल्स हो रहे हैं बाइनेंस से। अब यहां पर एकदम से बंदे के माइंड में नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है कि यार बिटकॉइन विदड्रॉ हो रहे हैं बाइनेंस से और इतनी ज्यादा तादाद में हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट बेरिश होने वाली, क्योंकि लोग तो बिटकॉइन निकलवा रहे हैं। बल्कि ये बिटकॉइंस यहां से निकाले नहीं जा रहे हैं, ये बिटकॉइंस यहां से ट्रांसफर किए जा रहे हैं डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल डिमांड फॉर क्रिप्टो ETF सिग्नल्स बुलिश मार्केट सेंटीमेंट। On November 7th, Bitcoin Spot ETF had a total net inflow of $1.37 billion. BlackRock ETF IBIT had a single day net inflow of $1.12 billion, both record high. Ethereum Spot ETF had a total net inflow of $79.74 million, the third highest single day net inflow in history. ये हिस्ट्री में है।
और जितने भी ये पैसे हैं, ये जितने भी आपको कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, बिटकॉइन्स 2024 पोस्ट इलेक्शन रैली मिरर्स 2016 एंड हिंट्स एट स्टडी ग्रोथ in the years after 2012, 2016, and 2020. The historical post US presidential election performance has shown strong rallies 22% positive, 37%, and 98% plus each. This also looks like a repeat of the 2016 cycle. The following chart points to another milder run this time. 2016 में एंड 2020 में 98% पॉजिटिव रहा. इन 2024 बिटकॉइंस पोस्ट इलेक्शन परफॉर्मेंस इज ट्रैकिंग सिमिलरली टू 2016. आप लोगों को मार्केट में एक अच्छी रैली दिखाई दी है और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं. जो ऑर्ड भी पंप होना शुरू हो गए. पहले सब परेशान थे ना कि ऑर्ड से ऊपर नहीं जा रहे, तो मैंने आप लोगों को बोला था परसों की वीडियो में कि बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ऑर्ड्स पंप करना शुरू कर देंगे. तो जब बीटीसी ने न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया तो ऑल्ट्स ने पंप करना शुरू कर दिया. Recent massive Bitcoin outflows from Binance suggest investors are moving holdings to private wallets. This is often a bullish indicator as it reduces a selling pressure. With BTC at all-time high, market participants may be preparing for further gains and long-term holding. लोग long-term holding के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को. BTC को प्राइवेट वॉलेट्स में रखा जा रहा है, एक्सचेंजेस से निकाल के वॉलेट्स में रखा जा रहा है ताकि बीटीसी पड़े रहें, कोई सेलिंग प्रेशर ना हो और मार्केट यहां से अपसाइड पे जाए. ये थे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज. कैलेंडर पे देखें तो हमारे पास कोई भी मेजर न्यूज आगे नवंबर के महीने में देख लेते हैं अभी क्या होगी. आज हो चुकी है 9 तारीख और 11 को कोई न्यूज नहीं है यूएसडी से रिलेटेड. यूएसडी से रिलेटेड हमें 13 तारीख को मिल रही है. कोर सीपीआई आएगा, सीपीआई मंथ ओवर मंथ होगा, सीपीआई ईयर ओवर ईयर होगा. नवंबर 14 यूएसडी कोर पीपीआई आएगा, पीपीआई मंथ ओवर मंथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे. देन उसके बाद फेड चेयर पावल स्पीक्स नवंबर 15 फ्राइडे को. और उसके बाद नेक्स्ट कोर रिटेल सेल्स आएंगी 15 नवंबर को. देन उसके बाद आगे 16-17 सैटरडे संडे होगा. और नेक्स्ट हमारे पास जो मंथ के लास्ट पे यूएसडी से रिलेटेड बस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स रह जाएंगे. और 22 नवंबर को फ्लैश सर्विसेज पीएमआई एंड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई. ये कुछ न्यूज़ हैं जो इंशाल्लाह ताला जब इवेंट्स होंगे तो उस टाइम पे जाके देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है. क्रिप्टो बबल्स को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एमएनटी ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बड़ा ज़्यादा बुरी तरह गिरा है. डेली टाइम फ्रेम पे एमएनटी अच्छा खासा पंप हुआ था और अर्ली टाइम फ्रेम पे 12% गिर गया. नॉट ने अच्छा पंप दिया जनाब. नॉट इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 0.0075 पे. 0.0060 का लो लगाया था, बल्कि 0.0056 का लो लगाया था और वापस जा रहा है. 17% पंप हो चुका है. थीटा ने अच्छा पंप दिया, गाला ने अच्छा पंप दिया, एचएनटी ने अच्छा पंप दिया, ईजीएलडी ने अच्छा पंप दिया. हमने अपने जो ग्रुप में सिग्नल दिए हुए थे डब्ल्यूएलडी, विफ, सागा, ईना, एपीई. ईना का परसों हमने सिग्नल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट लिया. एफटीएम का सिग्नल दिया था, अच्छा प्रॉफिट दिया. और इथीरियम का मैंने आज से 20 दिन पहले आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पे भी बोल दिया था और अपने ग्रुप में भी बता दिया कि $2770 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इथीरियम 3000 को एंड 3300 को जाके टच करेगा. और 3000 वाला जो टारगेट था हमारा, जो टीपी1 था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है. $300 इथीरियम ऊपर आ चुका है. अभी हम जाके देखते हैं नेक्स्ट मंथली रिटर्न्स बीटीसी के, जो कि अच्छे खासे बुलिश हो चुके हैं. नवंबर 8% हो चुका है, क्वार्टर 4 17% ग्रीन हो चुका है. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो 75 पे है, अभी भी ग्रीड में है मार्केट और ओवरबॉट जोन में पहुंचे हुए हैं सारे के सारे कॉइन्स. ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉइन्स ओवरबॉट जोन में. काइंडली यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं. 12 आवर्स में भी ओवरबॉट में है. इथेरियम ओवरबॉट हुआ है, 80 प्लस हो चुका है. 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी डॉज ओवरबॉट है. जेटीओ, जप, एवी, बीटीसी, एडा, नायरो, एएवी, आर्कम, ये सारे के सारे आपके ओवरबॉट जोन में पड़े हुए हैं. 12 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये सारे सोलाना, हैमस्टर, एवी, एडा, इना, लिंक, 100 पेपे, ईजीएलडी, एल्गो, एआरकेएम, एलआरसी, जीएमएक्स, जेडईसी, एसएनएक्स, ये सारे ओवरबॉट जोन में पड़े हुए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिक्विडेशन मैप, जिसमें लॉन्ग वाले लोग जो हैं वो $107 मिलियन लिक्विडेट हो गए हैं विद इन 24 आवर्स एंड शॉर्टर्स $129 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं. और पिछले एक घंटे में जस्ट $2 मिलियन एंड $3 मिलियन लिक्विडेशन है, यानी कोई शार्प मूव मार्केट में नहीं आया.
लिक्विडेशंस की बात करें तो डाउन साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं 75,100 तक एंड अपर साइड पे लिक्विडेशंस है 77,800 एंड 77,900 तक। थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेते हैं। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो लिक्विडेशंस हमारे पास नीचे भी 72,000 तक पड़ी हैं और अपर साइड पे 78,000 तक मार्केट में लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अब हम आके बीटीसी को देखते हैं। सबसे पहले हम बीटीसी की डोमिनेंस को देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये रिजेक्शन लाइन बता दी थी कि ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया होगा, जिस एरिया से जाके मार्केट रिजेक्ट होगी और एग्जैक्टली उसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है और मार्केट यहाँ से बीटीसी की जो डोमिनेंस है, बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे नीचे गिर रही है। बीटीसी की डोमिनेंस ने 60.58% का हाई लगाया और 59.13% भी नीचे आ चुकी है एंड पॉसिबली इस बार मार्केट में बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये डाउन साइड को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। होप सो। इस पे कोई 8-10 दिन लग सकते हैं मजीद कि यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरे, 47% पे आए, 42 पे आए, 40% पे आए और फिर ऑल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू। बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर रही है और जो यहाँ पर हमारे पास दूसरे कॉइन्स हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं। अभी भी स्टिल ऑल्ट कॉइन्स में पंपिंग होगी ऑफ कोर्स, लेकिन अभी रिजेक्शन पे है। 236 बिलियन डॉलर्स की रिजेक्शन है और यहां से इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट जरूरी है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। और इसके लिए ये ब्रेकआउट कब होगा और अभी पैटर्न इसमें क्या बन रहा है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो चुकी है, मार्केट इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या देने वाली है, ऑल्ट कॉइन्स को लेके नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह ताला हमारे ग्रुप के अंदर, जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप पे मौजूद है, ताकि ऑल्ट्स में हम अच्छी पोजीशंस बना सकें और अच्छा प्रॉफिट ले सकें इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा। बीटीसी पे आ जाते हैं तो बीटीसी इस टाइम पे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है बीटीसी की प्राइस और बीटीसी एक बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। लेवल्स कौन कौन से होंगे मार्केट में, कहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, मार्केट में बुलिश सिनेरियो भी बेरिश सिनेरियो भी, दोनों चीजें मैं शेयर कर देता हूं, लेकिन लेवल्स मैं शेयर करूंगा अपने ग्रुप के अंदर। आप लोगों के साथ मैं अब मार्केट की अपडेट्स यहाँ पर शेयर किया करूंगा, लेवल्स बाइंग सेलिंग के शेयर किया करूंगा मैं अपने ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला। ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बन रहा है जो कि है ये वाला। यहाँ पर ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है जिसमें मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद अपर साइड पे जाएगी। अब अप साइड पे हमारे पास लेवल्स कौन से होंगे, ये हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो। अप साइड पे हमारे पास लेवल्स कौन से होंगे ये इंशाल्लाह ताला मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि अप साइड पे हमने अगर यहाँ से मार्केट को लॉन्ग करना है तो हमारे नेक्स्ट लेवल्स क्या है, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके बाद हमने लेवल्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से लेवल्स होने हैं, कहां पर जाके होने हैं। यहाँ पर कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर फंडामेंटली और साइकोलॉजिकली हमने देखने हैं कि कौन कौन से लेवल्स होंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुकी है। ये हमारे पास बन रहा है बुलिश सिनेरियो और उसके बाद सेकेंडली बेरिश सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि बेरिश सिनेरियो क्या बन रहा है। ये हमारे पास डाउन साइड पे सपोर्ट लाइन है और ये रही हमारे पास अपर साइड पे रिजेक्शन लाइन। ये हमारे पास बन रहा है बेरिश सिनेरियो। यहां से गिरती है मार्केट तो क्या मार्केट यहां पे आएगी, क्या मार्केट यहां पे आएगी, या क्या मार्केट बुरी तरह गिर के 69 पे आएगी, या क्या यहां से नीचे लिक्विडेशंस उठाने के लिए 66,000 एंड 65,000 पे आएगी। ये मार्केट में सिनेरियो है इस टाइम पे जो बीटीसी के लेवल्स हैं। अभी फिलहाल मार्केट में बिल्कुल लो वॉल्यूम है। ये मार्केट में अपडेट है इस टाइम पे, न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, आप लोगों को हिंट्स दे दिए हैं। क्लियर ट्रेड के लिए हमारे ग्रुप में आना होगा और इंडिकेशंस आप लोगों को यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। मार्केट की सारी अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट वेलकम अगर आप लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, ए टू जी स्टार्ट से बेसिक से छोटी छोटी चीजों से उंगली से पकड़ के सिखाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और साथ ही आप लोगों की फीस रिकवर करवाई जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।